हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। तो हम फील्ड एक्सटेंशन स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। दैट इज़ सिंपल एक्सटेंशन, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन एंड ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन। तो सिंपल एक्सटेंशन क्या होती है? सबसे पहले तो एक्सटेंशन आपको पता ही होगा, मैंने पहले बता चुकी हूँ कि K ओवर F ऐसे इसको पेयर की फॉर्म में लिखते थे, जहाँ पे F भी फील्ड होता है और K भी हमारे पास एक फील्ड ही होता था। F मोनोमॉर्फिज्म होता था और ये सब फील्ड होता था K का। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन होती थी। अभी हमें डिस्कस करना है सिंपल एक्सटेंशन। तो सबसे पहले इसकी एक एक्सटेंशन ही लेट कर लेते हैं। लेट K बी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड F इफ K इज जनरेटेड बाई ए सिंगल एलिमेंट ओवर F, कि जो एक्सटेंशन है वो उस फील्ड के सिर्फ एक ही एलिमेंट से पूरी की पूरी जनरेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड द सिंपल एक्सटेंशन। दैट इज K इज इक्वल्स टू एफ ए, ऐसे इसको डिनोट करते हैं कि जिस एलिमेंट से जनरेट कर रहे हैं उसको एक्सटेंशन इक्वल्स टू में फील्ड इनटू में एलिमेंट। दैट इज K इक्वल्स टू एफ ए फॉर सम A बिलोंग्स टू K। फॉर एग्जाम्पल Q√2 इज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ Q। जैसे मान लेते हैं कि Q के पास हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं A B C अप टू सोन, कुछ एलिमेंट्स हैं, ये हैं तो रेशनली अपॉन में 1 कर लेंगे। तो Q√2, अगर इनमें हम √2 की मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो A√2 B√2 C√2 ऐसे हमें पूरी की पूरी एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो यानी कि सिर्फ एक √2 के मल्टीप्लाई करने से पूरी की पूरी हमें एक्सटेंशन मिल गई। तो यही हमारे पास सिंपल एक्सटेंशन है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करने से पूरी की पूरी एक्सटेंशन जनरेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड द सिंपल एक्सटेंशन। सो Q√2 इज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ Q। ऐसे ही C इज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ R, एज C इज इक्वल्स टू R आयोटा, कि सिर्फ आयोटा का ही मल्टीप्लिकेशन करने से पूरी की पूरी C हमारे पास जनरेट हो जाएगी। जैसे R मान लो 1 2 3 अप टू सोन, तो अगर इसमें हम आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा अप टू सोन, इस तरह के हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं। तो सिर्फ आयोटा का मल्टीप्लिकेशन कराने से ही पूरी की पूरी हमें कॉम्प्लेक्स का सेट मिल गया। तो यहाँ पे सिंपल एक्सटेंशन है कॉम्प्लेक्स R की, क्योंकि सिर्फ आयोटा की मल्टीप्लिकेशन कराने से ही पूरी की पूरी एक्सटेंशन जनरेट हो गई। यही हमारे पास सिंपल एक्सटेंशन होती है कि एक ही एलिमेंट से पूरी की पूरी एक्सटेंशन जनरेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड द सिंपल एक्सटेंशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एल्जेब्रिक। लेट K बी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड F। सबसे पहले हमें एक्सटेंशन तो लेट करना ही है, क्योंकि हम फील्ड एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो कोई फील्ड F लिया, उसकी एक्सटेंशन K मानी, देन एन एलिमेंट A ऑफ K इज सेड टू बी एल्जेब्रिक ओवर F। तो कोई एलिमेंट A जिसे हम एक्सटेंशन से ले रहे हैं उसे हम कब एल्जेब्रिक बोलेंगे? जब जो वो एलिमेंट A है वो नॉन जीरो पोलिनोमियल Fx का रूट बन जाए। यानी कि देखो हमारे पास K एक्सटेंशन है फील्ड F की, इसका हमें कोई वो उठाना है एलिमेंट A, और इसकी हमें लेनी है पोलिनोमियल Fx बिलोंग्स टू f ऑफ x। तो अगर ये A जो है इसका एलिमेंट, वो अगर इसका रूट बन जाए, यानी अगर इसे सेटिस्फाई कर दे, F इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हमारे पास वो एलिमेंट A होगा वो हमारे पास एल्जेब्रिक हो जाएगा ओवर K। हाँ, यही होता है कि एन एलिमेंट A ऑफ K इज सेड टू बी एल्जेब्रिक ओवर F इफ A इज ए रूट ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल Fx बिलोंग्स टू Fx। इसका पोलिनोमियल लेना है, इसका एलिमेंट लेना है, वो एलिमेंट इसके पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा दे तो वो हमारे पास एल्जेब्रिक हो जाता है। अब है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन में क्या है कि वही एक एक्सटेंशन लेट कर लेते हैं, एक्सटेंशन K ऑफ फील्ड F इज सेड टू बी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। कब हम उस K को एल्जेब्रिक एक्सटेंशन बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ K, अगर K का हर एक एलिमेंट एल्जेब्रिक हो जाए ओवर F, यानी हर एक एलिमेंट, जैसे A B C D कितने भी हम एलिमेंट्स लेते वो सारे के सारे इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा देते, तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो जाती। तो यही है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ K इज एल्जेब्रिक ओवर F, दिस इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल C इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ R।
जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सटेंशन है फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के। तो देख लेते हैं कैसे हैं। कोई हमने कोई इसका वो ले लिया रूट, एलिमेंट लेना है हमें एक्सटेंशन का, तो हमने वो एक्सटेंशन का एलिमेंट जेड लेट कर लिया। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हमने एलिमेंट ले लिया। अब इसकी हम पोलिनोमियल लेट कर लेते हैं आर की, तो आर की पोलिनोमियल लेट कर ली एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये जेड इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा पाता है तो वो जेड हमारे पास अलजेब्रिक हो जाएगा ओवर एफ। तो पुट कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर माइनस 2az प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जेड की वैल्यू डाल देते हैं ए प्लस आयोटा बी, तो ए प्लस आयोटा बी स्क्वायर माइनस 2a ए प्लस आयोटा बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जेड जो हम रूट लेट करके चले थे उसका एक्सटेंशन का, वो हमारे पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा रहा है। तो यानी कि जो जेड है वो अलजेब्रिक है ओवर आर। अभी जेड हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले हैं, तो कोई भी इसका हम एक एलिमेंट उठाएंगे फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो वो अलजेब्रिक होगा। सो सी इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ आर, क्योंकि उसने रूट को सेटिस्फाई करा दिया। अब है हमारे पास ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन। ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन में क्या है, वही एक पहले एक्सटेंशन लेट कर लेते हैं। लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ इफ देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के, यानी एक्सटेंशन में अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है सच दैट ए इज नॉट एल्जेब्रिक ओवर एफ, कि वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई ना करे, वो एल्जेब्रिक ना हो, तो यही हमारे पास ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। वो रेशनल्स के ऊपर नहीं होता, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा हमारे पास कुछ पाई करके मिल जाता है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसीलिए आर ओवर क्यू इज ए ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन। क्योंकि एक भी अगर हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता है विच इज़ नॉट एल्जेब्रिक तो वो ट्रांसीडेंटल बन जाती है, इसलिए आर ओवर क्यू जो है वो ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन हो जाएगी। यही होती है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सटेंशन एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। थैंक यू।